बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं जी आप सब? आई होप सो सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6 का सोल्यूशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो जी चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास है जी एक्सरसाइज 6 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन्स। पार्ट नंबर ए है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज स्क्वाड यूनिट, यानी कि जो एरिया का जो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? स्क्वाड यूनिट होता है। द एरिया ऑफ इसका क्या एरिया है इन। अब देखिए, ये आपने इसका एरिया बताना है कि, और एरिया जो हम फाइंड करते हैं जो वो होता है एल मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो 4 ओवर 1/2, ये 4 और ये हाफ है। The perimeter of a rectangle with length 2 cm and breadth 1 cm is 6 cm. Perimeter 2 bracket length plus breadth और bracket close, ये फॉर्मूला है perimeter का। The perimeter of the shape, इसका perimeter बताना है 3, 5, 1, 2, 3, 4 है, और 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे हम जब, तो क्योंकि वो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, ये देख लीजिए आप लोग सारे आंसर्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो द अमाउंट ऑफ सरफेस अ शेप कवर इज कॉल्ड एन एरिया, इट्स एरिया ट्रू। The area of is 9 centimeter, false. The perimeter of a rectangle is equal to 2 length bracket में length plus breadth सेंटीमीटर, ये इसका perimeter का फॉर्मूला होता है ये, तो ये true होगा। The area of a rectangle is 4 centimeter square and its length is 1 centimeter and its breadth is 4 centimeter, true. Two shape having the same area must have the same perimeter. दो shapes हैं जिनका एरिया सेम है तो उनका पैरामीटर भी क्या सेम होना होगा? फॉल्स। ये देख लीजिए दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पर। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। पार्ट नंबर ए है इफ लेंथ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, breadth is equals to 4 centimeter, then the perimeter of a rectangle is, then फिर हमने उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अब perimeter फाइंड करना है। तो perimeter का फॉर्मूला ये होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस breadth और फिर ब्रैकेट क्लोज। और जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे इस पर तो हमारे पास आंसर आएगा 18। बी है द perimeter of a rectangle is 26 and its length is 7 centimeter, then its breadth is 6 centimeter। उसके बाद अब आप आ जाएं पेज नंबर 144 पे। सी आ जाते हैं, सी पार्ट के ऊपर। द एरिया ऑफ अ रूम इन 42 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 7 मीटर, इट्स ब्रेथ इज, एक रूम है उस का जो एरिया है वो 42 मीटर है और उसकी लेंथ 7 मीटर है, तो उसकी ब्रेथ क्या होगी? 6 मीटर स्क्वायर। उसके बाद है द एरिया ऑफ अ कंपाउंड शेप इज, इस कंपाउंड शेप का एरिया क्या होगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इन 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, इट ब्रेथ विल बी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। लुक एट द शेप केयरफुली। Each shape is made up of small squares with each box equal to 1 centimeter. यानी कि आपने इस को देखना है और इस हर ब्लॉक को और हर इसके छोटे छोटे बॉक्सेस, यानी कि उसकी जो ईच स्क्वायर 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ है ना, और यहाँ पे 2 तो अब उन्होंने क्या कहा है, लुक, अब नीचे देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच शेप। अब पहले उन्होंने क्या कहा है, हमें पेरीमीटर भी फाइंड करना है और फाइंड द एरिया ऑफ ईच शेप, और हमें एरिया भी फाइंड करना है। इसकी इस तरह से होगा ना कि देखिए 1 2 3 ये लेंथ, 3
लेंथ होगी हमारी और 2 ब्रेथ होगी। अब इसका हमारे पास आएगा 7 सेंटीमीटर। मैं आपको इसका शो भी करती हूँ, ये लीजिए, ये इसका ये इस तरह से 2 लेंथ प्लस ब्रेथ और ये मतलब पेरीमीटर फाइंड कर रही हूँ अभी, ठीक है। तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, आंसर मेरे पास 12 सेंटीमीटर आएगा और ब्रेथ मेरे पास 7 सेंटीमीटर आएगी। इसी तरह से बी का मेरे पास एरिया जो है वो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके जो पेरीमीटर है वो 14 सेंटीमीटर होगा। सी का देख लीजिए 14 सेंटीमीटर और पेरीमीटर है और एरिया मेरे पास है जी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी का पेरीमीटर है 8 सेंटीमीटर और एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आ जाते हैं पेज नंबर 145 पे। पेज नंबर 145 पे टॉप पे देखिए, ईच ऑफ दिस शेप इज मेड अप ऑफ 10 स्क्वायर्स। हर शेप के अंदर 10 स्क्वायर्स है। कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ ईच शेप। आपने पेरीमीटर बताना है हर शेप का एंड फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। और फिर आपने बताना है कि इनमें से सबसे बड़ा पेरीमीटर किसका निकला और सबसे स्मॉलेस्ट छोटा किसका भी निकला। ए का देख लीजिए पेरीमीटर है 2/6 + 2, यानी कि 6 किस तरह से, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से और फिर 2। इसका पेरीमीटर आएगा 16। बी का आएगा पेरीमीटर 18 सेंटीमीटर और सी का आएगा 12 सेंटीमीटर। इनमें से सबसे लार्जेस्ट है हमारे पास 18 सेंटीमीटर और सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो 12 सेंटीमीटर है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है कैलकुलेट द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। आपने इसको फिल करना है। पेरीमीटर इसके अंदर एक टेबल है, इसके अंदर आपने कहीं पे आपको लेंथ नहीं गिवन होगी, कहीं पे आपको ब्रेथ नहीं गिवन होगी और आपने वो फाइंड करनी होगी। पार्ट नंबर ए देखिए 20 पेरीमीटर हमारे पास क्या है 20 सेंटीमीटर, लेंथ जी हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है कि जब आप पेरीमीटर निकालने लगे, यानी कि हमें किसी सूरत भी हमें 20 सेंटीमीटर लाना है। जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो 6 7 8 9 10 आ जाएगा, इनके लेंथ प्लस ब्रेथ हमारे पास आ गई इस टाइम 10 सेंटीमीटर आ गई। तो जब 2 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगी, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 20 सेंटीमीटर। इसी तरह से लेंथ बी की लेंथ जो आएगी वो 9 सेंटीमीटर आएगी, सी की आएगी 2 सेंटीमीटर, डी की आएगी 20 सेंटीमीटर और ई की आएगी 50 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है टिक द शेप विद स्मॉलर एरिया। इनमें से हमने वो शेप टिक करनी है जिसका एरिया छोटा है। जैसा ए पार्ट के अंदर जो ये वाली जो है इसका एरिया छोटा है, ठीक है। इसी तरह से आपने बाकी दोनों का भी करना है। इसके अंदर ये वाला थोड़ा, क्योंकि इसका तो पूरा है ना और इसका थोड़ा सा कटा हुआ है। अब चलते हैं पेज नंबर 146 पर। तो देखिए पेज नंबर 146 पे टॉप पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है लुक एट दी फॉलोइंग शेप इन अ ग्रिड एंड आंसर दिस क्वेश्चन। इनको देखिए और फिर आंसर दीजिए। व्हिच शेप हैव द सेम एरिया एज शेप ए। एरिया बताना है कि इसका सेम है। देखिए पहले हम लोग देखते हैं इसके अंदर 2 है, इसके साथ 2 कहीं पे भी नहीं है। 1 2 3 इसके 3 है, इसके साथ 3 3 3 नहीं है। हम आपने देखना है ना लेंथ में भी वही हो और ब्रेथ में भी वही हो, ठीक है। अब डी को देखिए, ये 1 2 1 2 और इसके साइड पे एक है, इसके साइड पे भी एक है, इसी तरह से ये भी इसी तरह से है, तो ये तीनों सेम है, ठीक है। और इसके और इसका शेप सेम है। विच शेप हैव द सेम एरिया शेप एच। इन तीनों का सेम है, ठीक है। Which of the are these shape with the largest area and the smallest area? इनमें से किसके पास largest area और किसके पास smallest area है। जब आप इन सबका एरिया फाइंड कर लेंगे, इनकी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ फाइंड कर लेंगे, तो आप फिर सारों को कंपेयर करेंगे, इनके सारों के आंसर्स को देखेंगे। जिसका सबसे बड़ा आंसर होगा उसको लिख देंगे और आप जिसका सबसे छोटा आंसर होगा उसको लिख देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है विच 2 शेप इन ईच ग्रुप हैव द सेम एरिया। हर ग्रुप, ए ग्रुप में भी और बी ग्रुप में भी, इनमें से कौन सी वो शेप है जिसका सेम एरिया है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर देखते हैं ना, इसके अंदर कितने हैं 1 2 3, इसके अंदर ये हमारे पास लेंथ में 3 है, इसके अंदर ब्रेथ में 2 है, तो सिर्फ ये है, ठीक है। इसी तरह इस बी पार्ट के अंदर ए और बी है।
और उसके बाद आ जाते हैं पेज नंबर 147 पे सी पार्ट है। सी पार्ट के अंदर बी और सी की सेम एरिया है। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट द एरिया ऑफ दिस शेप इन स्क्वायर सेंटीमीटर्स। अब आपने इनका एरिया लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में। तो ए है जी 9 सेंटी, ए का ए जो अब मैं आप सिर्फ आपको आंसर बता रही हूँ। ए का आएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी का आएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी का भी 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 डी का 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ई का 7 सेंटीमीटर स्क्वायर और फिर एफ का 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया जी। ये इतनी मुश्किल एक्सरसाइज इतनी मुश्किल नहीं है। पेज नंबर 147 से अब हम जाते हैं पेज नंबर 148 पे। पेज नंबर 148 है जी। सो सिंपल सिंपल छोटे छोटे से आंसर्स हैं यार, कोई मुश्किल की बात नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 में एस्टिमेट द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ दिस शेप। आपने एक अप्रोक्सीमेट एरिया बताना है। आप काउंट कर लेना 1 2 3 4 इसका कर लें, 1 2 3 इसका कर लें। लेंथ हमारे पास 4 होगी, ब्रेथ हमारे पास 3 होगी। इसी तरह से बाकी सबको काउंट करके एरिया आपने फाइंड करना है और अप्रोक्सीमेशन आपने यानी कि तकरीबन या अपनी गेस जिसको हम कहते हैं वो लगाना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। राइट डाउन द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ ईच शेप। आपने इनका एरिया लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर में और हर शेप का लिखना है। तो इसका आप इस तरह से, इसका भी आप इसी तरह से करेंगे, यानी कि एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर आपने इसका यानी कि इसकी लेंथ होगी 2 सेंटीमीटर और ब्रेथ होगी 3। इसकी यानी कि ब्लॉक्स को आपने सिर्फ काउंट करना है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ड्रॉ द शेप ऑफ द फॉलोइंग एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर। यानी कि आपने इनकी शेप ड्रॉ करनी है। एरिया आपको गिवन है, आपने इसका लेंथ और ब्रेथ बताना है। सो सिंपल, और वो भी शेप के थ्रू। ठीक हो गया। अब आते हैं पेज नंबर 49 पर। पेज नंबर 49 है कॉपी एंड कंप्लीट दिस टेबल। इसको कंप्लीट करना है और ये भी इसी तरह से पहले पेरीमीटर वाला हम करके आए, अब हम एरिया का करते हैं। 20 सेंटीमीटर फिर 5 सेंटीमीटर ब्रेथ होगी इसकी। एरिया बी का होगा एरिया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी का होगा ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, डी की लेंथ होगी 9 सेंटीमीटर और ई का लेंथ होगी 12 सेंटीमीटर। ये देख लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड आउट द एरिया ऑफ द फॉलोइंग कारपेट्स। इन कारपेट का एरिया फाइंड करना है। एरिया देखिए ये का फॉर्मूला होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, और फिर मैंने इसी तरह से पहले का आंसर मेरे पास आया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी का आएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर और सी का आएगा 12 मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, अब आ जाते हैं विच कारपेट, नीचे आज क्वेश्चन लिखा हुआ है विच कारपेट हैज द लार्जेस्ट एरिया। कारपेट ए। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है जी 16 है जी सलमान वेंट टू बिल्ड अ हाउस। अब सलमान जा रहा है एक हाउस को की तामीर करने। दिस इज द प्लान ऑफ द हाउस। ये उसका प्लान है कि घर इस तरह का होगा। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ सलमान हाउस। उसका घर का टोटल एरिया कितना होगा। आपने इसकी हिंट दी हुई है, किचन की है 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर इज इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आपने फिर इस तरह से करके फिर आपने उसको लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ आपने करना है। टोटल एरिया फाइंड करना है। तो आपने लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करेंगे, लेंथ इसकी देखेंगे और ब्रेथ करेंगे और फिर आपने इसको सॉल्व करना है। ये आपका होम टास्क है। अब आते हैं जी पेज नंबर 150 पे। पेज नंबर 150 है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। इनका पेरीमीटर भी फाइंड करना है और हमने एरिया भी फाइंड करना है। मैं आपको लेकर चल, ये देखिए पार्ट नंबर ए देखिए। एरिया है जी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ और फिर मैं पुट करूंगी और फिर मेरे पास आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। ये पार्ट नंबर ए कर रही हूँ मैं इसका। 12 सेंटीमीटर मेरे पास स्क्वायर मेरे पास एरिया आ जाएगा और पेरीमीटर जो है वो 14 सेंटीमीटर आएगा। इसी तरह से बी देख लीजिए 28 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास एरिया है और पेरीमीटर जो आएगा वो मेरे पास 22 सेंटीमीटर आएगा। ठीक हो गया। अब सी और डी भी इसी तरह से होना करेंगे आप लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए कंप्लीट द टेबल है जी। हमने इसके अंदर एरिया भी बताना है और पेरीमीटर भी बताना है। आपने दोनों के दोनों फाइंड करके फिर इधर लिख देना है बॉक्स के अंदर। मैं आप लोगों को आंसर बता रही हूँ। एरिया जो हमारे पास पार्ट नंबर ए के अंदर आएगा वो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और पेरीमीटर हमारे पास आएगा 18 सेंटीमीटर।
बी देख लीजिए, एरिया हमारे पास आएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और पेरीमीटर आएगा 24 सेंटीमीटर। सी 63 सेंटीमीटर स्क्वायर 32 सेंटीमीटर। डी 56 सेंटीमीटर स्क्वायर 30 सेंटीमीटर और ई है जी 44 सेंटीमीटर स्क्वायर और फिर 30 सेंटीमीटर। तो जी ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। दीजिए मुझे इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।